मैडम, सीतापुर से आप कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या इश्यूज हैं यहाँ के? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 मेजर इश्यूज हैं और महिलाओं की सुरक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग पीछे 25 साल पहले जो समाजवादी के विधायक थे वो बन गए थे, 20 साल लगातार विधायक रहे। अनफॉर्चुनेट बात यह कि उन्होंने इस मुद्दे पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो यह बहुत बड़े 3 मेजर इश्यूज हैं। बात करें यहाँ पर 25 साल विधायक समाजवादी के रहे, 20 साल अब बीजेपी के भी विधायक रहे, तो बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद भी यहाँ का विकास कितना हुआ? 0। क्यों? ये तो जो थे उनको बताना चाहिए। देखिए, जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के जो थे और समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, वो तो बनने के शायद 6 महीने बाद ही बेचारे टीवी पर इंटरव्यू देने लगे कि हमारी कोई सुनता नहीं, और भाजपा उनकी सुन नहीं रही, उनके कोई काम नहीं हो रहे। तो भाजपा बताए कि उसने जो बड़े बड़े वादे किए थे और उन्होंने अपना ही विधायक बनाया यहाँ पर, अगर उनका विधायक टीवी पर आकर कह रहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन लगे, उनके एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं और कहते हैं कि हमने इतना बजट कर दिया, लेकिन विकास सीतापुर में नहीं दिखता। विकास सीतापुर में नहीं दिखता। राजधानी से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है, एक घंटे की दूरी, मगर अगर कोई गंभीर समस्या बीमारी आ जाए तो हमें लखनऊ रेफ़र कर दिया जाता है। MRI तक की सुविधा नहीं है सीतापुर में। कैन यू इमेजिन? अगर MRI कराना हो तो हमको लखनऊ जाना पड़ेगा, अगर हमारी कोई सीरियस सिकनेस है तो हमें लखनऊ जाना पड़ेगा। अच्छा, एजुकेशन के लेकर आपने बताया कि यहाँ पर जो है कोर्सेज नहीं है, कोर्सेज टीचर नहीं है। PG कॉलेज, अगर गर्ल्स और गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आप बात करें PG का, तो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, कचनार सीतापुर विधानसभा में आता है, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। सीतापुर जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पर हिंदू कन्या महाविद्यालय, जहाँ से खुद मैंने भी ग्रेजुएशन का 2nd ईयर 3rd ईयर किया, हर साल सीट्स के लिए मारामारी होती है, क्योंकि परिवार चाहते हैं कि उनकी लड़कियाँ सिर्फ और गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ें, मगर वो एक ही कॉलेज है जिसमें सीटें नहीं हैं, और अगर जो सीटें हैं भी तो फैकल्टी नहीं है। PG कॉलेज की अगर आप बात करें, MA अगर हम करना चाहें, मात्र 2-3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप MA यहाँ से कर सकते हैं, अलावा उसके फैकल्टी नहीं है, सुविधा नहीं, तो PG कॉलेज नहीं है। कृषि इतना बड़ा जिसको कहना चाहिए भागीदारी जिसकी होती है, हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान है, यहाँ पर कृषि विद्यालय नहीं है। होना चाहिए, यहाँ का बच्चे को अगर पढ़ना हो तो आगरा जाना पड़ता है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है। टेक्निकल अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या आप बात करें तो नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं होती, जॉब फेयर्स नहीं लगते। ये तो विधायकों की और सांसदों की जिम्मेदारी होती है कि को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, सुहागिन ऑयल मिल से लेकर प्लाईवुड फैक्ट्री से लेकर कमला पुल चीनी मिल से लेकर एक एक करके सारी फैक्ट्रीज बंद होती चली गई। कांग्रेस की जब सरकार थी यूपी में, और उसके बाद जो हमारी सांसद थी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी, उनके बाद से एक एक करके, चाहे वो भाजपा आई हो, चाहे मायावती जी की सरकार आई हो, चाहे अखिलेश की सरकार आई हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म जाति के नाम पर झूठ बोला है, वर्गलाया है और वोट बटोरे हैं, मगर काम के नाम पर, रोज़गार के नाम पर एक भी साधन उपलब्ध नहीं कराया। मैं कहती हूँ एक फैक्ट्री लगवा देते। इतना सारा काम है यहाँ पर। दरी का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, हथकरघा बहुत बड़ा है। हथकरघा के हमारे जितने लोग हैं, खैराबाद विधानसभा में आता है, हमारी सीतापुर विधानसभा में हैंडलूम कितना एक्सपोर्ट होता था। खैराबाद से उठकर वो बिस्वा चला गया, वो लहरपुर चला गया, या वो और जगहों पर चला गया, मगर सीतापुर में, ख़ास तौर से खैराबाद में जो बड़े व्यापारी हैं वो तो जैसे तैसे काम चला रहे हैं, छोटे वाले सब धीरे धीरे करके बंद हो गए। वजह मुझे लगता है एक ही है कि जो विधायक और सांसद रहे हैं उनको लगता ही नहीं है कि ज़रूरत है कि क्षेत्र में विकास किया जाए। जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैंने अपना एक व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी किया है, वो घोषणा पत्र अभी मैं आपको दे दूँगी। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उसी के अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो घोषणा पत्र जारी किया, और मैंने उसमें बिंदुवार बताया है, मैं जीतूंगी तो 3 महीने के अंदर मैं कौन से काम करूंगी। उसमें है हर तीसरे महीने एक जॉब फेयर लगेगा, हर चौथे महीने हम शहर के व्यापारियों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का निदान कैसे होगा वो आगे बढ़ेंगे। शीला दीक्षित जी की सरकार दिल्ली में थी, भागीदारी सिस्टम उन्होंने लागू कराया था, वही भागीदारी सिस्टम के तहत हम यहाँ काम करना चाहते हैं। लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएंगी, जॉब फेयर्स लगाए जाएंगे, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारा। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने में क्या करूँगी, फिर साल भर में क्या करूँगी, पूरा रोड मैप खींच कर दिया है।
जाम की समस्या है, इतनी भयंकर जाम की समस्या। रामकोट यहाँ से हमारी विधानसभा में आता है, हर हफ्ते यहाँ तो किसी की मृत्यु होती है या कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है, क्योंकि गंभीर तरीके से हॉस्पिटल की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा 1960 का अस्पताल, जिला अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ज़ीरो है। अगर आप कहें कि कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो नहीं बढ़ा है। मॉर्चरी की हालत बुरी है, जर्जर हालत में हो गया है। ऐसे नहीं चलेगा। सरकार अगर बनती है, विधायक अगर चुना जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्वास्थ्य दे, सुरक्षा दे, शिक्षा दे, रोजगार दे। कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र का विधायक इसलिए नहीं चुनता कि वो उसके घर की रोटी बनाएगा या उसका खेत में हल चलाएगा, वो चुनता है इसलिए कि विकास करेगा। छुट्टा जानवर जो गोरू की समस्या, वो इतनी भयंकर समस्या है। हमारा किसान परेशान है, पूरे पूरे दिन वो खेतीबाड़ी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है और पूरी पूरी रात अपने खेतों की रखवाली करता है, और उसके बाद एक दिन भी चूक जाता है तो उसकी खेत जो है पूरे के पूरे सफा चट हो जाते हैं। किसको दोषी मानते हैं? सरकार दोषी है। 7 साल पहले तो ऐसा नहीं होता था। गाय सेवा के नाम पर जिस तरह से वर्गलाया गया है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि गौ माता की भी सुरक्षा नहीं है। जो तार बंधे हुए हैं, लोगों ने अपने खेतों में तार बांध दिए हैं। बेचारा भूखा जानवर क्या करेगा, खाना तो खाएगा ना। और कई बार लांघने की कोशिश करता है, चोटिल हो जाता है, गंभीर तरह से चोटिल होता है। उसके अलावा लोग हैं, मोटरसाइकिल से मड़ैया पे गिर जाते हैं, उसी तारों से ब्लेड से कट जाते हैं। क्या करना चाहिए था? बहुत सिंपल सोल्यूशन था। अगर आप कह रहे थे कि हमें हमारे जानवरों को सुरक्षित रखना है, बहुत अच्छी सोच है, मगर गांव-गांव आप बाड़ा लगवा देते, आप चारे की समस्या हल करा देते, चारा उपलब्ध करा देते। अभी चुनाव आया है, आप जाइए, घूमिए क्षेत्र में, पूछिए। प्रधानों को प्रशासन से कह दिया गया था, जिम्मेदारी दे दी गई थी कि ऊपर से आदेश आया है, जब तक चुनाव ना निपट जाए तब तक बाड़ा बना के बंद कर लीजिए। मेरी 2-3 प्रधानों से बात हुई, रो रहे थे, बोले दीदी पैसा नहीं है चारा देने के लिए, हम लोगों के ऊपर दबाव है प्रशासन का, क्योंकि अगर ये खेत पे चरेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे, और इसलिए वो बाड़ा बनाए, बेचारे चुपचाप बैठे, कह रहे भूखा जानवर पड़ा, हम क्या करें, कहाँ से लाएं। ये समस्याएं बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का निदान क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि चुनाव को बहुत कम समय रहता है? देखिए, जनता से मेरी यही अपील है। सीतापुर एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है। सीतापुर वो ज़िला है जहाँ पर एक छोर पर नैमिषारण्य है, जहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा होती है, और एक छोर पे खैराबाद में मखदूम साहब शाह की मज़ार शरीफ है, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, मान्यता है। और ऐसे शहर को इस तरह से जो बर्बाद किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, अपने सीतापुर के लोगों से, परिवार के सदस्य हैं सारे मेरे, मैं अपील करती हूँ। मैं शिक्षिका हूँ, सब जानते हैं, मैं समाज सेवी हूँ, राजनीति भी करती हूँ, क्योंकि सेवा नीति के भाव से करती हूँ। एक बार अपनी इस बहन को, बेटी को, बहू को मौका दीजिए, हम सब मिलकर संवारेंगे सीतापुर। यही मेरा नारा है, संवारेंगे सीतापुर। आप एक बार मौका दीजिए। एक शख्स को इस शहर ने 20 साल की विधायकी दी, उसी परिवार में 15 साल की चेयरमैनी दी और 5 साल की ब्लॉक प्रमुखी। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार में 40 साल सत्ता रही है। यहाँ पर बहुत होता है। 20 साल की विधायकी में एक बच्चा पैदा होकर जवान हो गया, उसका वोटिंग कार्ड बन गया, मगर उसको ना शिक्षा मिली, ना स्वास्थ्य मिला, ना रोज़गार मिला। तो अब आपको चुनना है कि आप किसको चुनते हैं। जात पात, धर्म, बिरादरी, पार्टी बंदी को लेकर आप एक व्यक्ति को बार बार मौका देते रहेंगे, या आप कांग्रेस पार्टी की मेरे जैसे प्रत्याशी को मौका देंगे जो सेवा करना चाहती है, आपकी खिदमत करना चाहती है। आप एक महिला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा जी कि राम राज्य में महिलाओं का सम्मान हुआ, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मुझे अफसोस होता है स्मृति ईरानी जी पर। मैं उनकी किसी बात पर टिप्पणी करना ही नहीं चाहती। मैं जब राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी, उस समय वो इनका जो महिला मोर्चा होता है उसकी अध्यक्ष थी। वो खुद 2 बार मेरे पास चल कर आई थी। महिलाओं की, उनके अपने भाजपा की कुछ महिलाओं की समस्या थी और समस्या का निदान हमने करा था। आज जब वो खुद मंत्री हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग में जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो रहा। किस रामराज की बात कर रहे हैं वो? सुल्ली डील और बुल्ली डील के नाम पर ट्विटर पे मुसलमान महिलाओं की नीलामी हुई है। किस रामराज की बात कर रहे हैं? वो हाथरस की हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? रात को, आधी रात को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दी गई। ऐसा रामराज्य होता है? राम के नाम को बदनाम करना बंद करना चाहिए। राम हम सब के हैं, वो किसी एक धर्म के नहीं हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। रामायण देखकर हम और सुनकर हम लोग भी बड़े हुए हैं। जब रामायण टीवी पर आती थी, जब मैं बच्ची थी, तो हम सब भागते थे टीवी की तरफ। हमारे लिए राम किसी धर्म विशेष के नहीं है, भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं, यूपी के हैं, अयोध्या के हैं। तो उनके नाम पर राजनीति करना नहीं चाहिए। वो सबके लिए मान्य है। स्मृति ईरानी जी को सोचना चाहिए कि अगर वो मंत्री हैं
तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रही है उसका जवाब दें। ये धर्म के नाम पर उलझाएं मत। दो टूक बात करनी चाहिए कि आप मंत्री हैं, आपने महिला सुरक्षा के लिए क्या किया। निर्भया जो फंड है उसके नाम पे हज़ारों करोड़ रुपया जो है उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जवाब इसका दीजिए। ये राम के नाम पर गलत बात करना बंद करिए। राम हम सब के हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। आप बढ़िया हो